नहीं दो। एक ये करते हैं, दूसरा शब्द बताएं क्या कहते हैं, क्योंकि आज बाप दादा ने अच्छी तरह से चेकिंग की। दूसरा क्या करते हैं, ये तो चलता ही है, ये भी तो करता है ना, तो मैंने किया तो क्या हुआ, वो कुएं में गिर रहा है और आप भी गिर के देख रहे हो, ये समझदारी है। अभी एक बात, 18 जनवरी तक बाप दादा पुरुषार्थ के लिए होमवर्क दे रहा है। करेंगे करेंगे, हाथ उठाओ, करेंगे, कुछ भी हो जाए, बदलना पड़े, समाना पड़े, किनारा करना पड़े, लेकिन बदलेंगे। हाथ उठाया, पक्का कि कहेंगे मैंने बहुत कोशिश की, नहीं हुआ, ये जवाब नहीं देना, क्योंकि अभी अचानक के खेल बहुत होने हैं और बाप दादा के चाहता है एक बच्चा भी पीछे नहीं रह जाए, साथ चले। इसलिए एक तो अगर कोई नहीं बदलता है, शुभ भावना रखी, और कोई नहीं बदलता है तो आप अपने को बदलो। उसने ये कहा, उसने ये किया, इसीलिए मुझे भी करना पड़ा, ये नहीं। करते सिखाने के भाव से हो, लेकिन देखते कमी को, इसीलिए भाव और भावना, आत्मक भाव, शुभ भावना, और ये शब्द ये तो होता ही रहता है, ये तो करते ही है ना, चल ही रहा है ना, तो मैंने किया तो क्या हुआ, तो क्या बाप जब चलेंगे तो आप कहेंगे ये भी रह रही है ना, मैं भी रह जाता हूँ, इसमें क्या है। उसी फादर और भाव और भावना दोनों का परिवर्तन, जब 5 तत्वों के प्रति आप शुभ भावना रखते हो और ब्राह्मण परिवार के प्रति शुभ भावना नहीं रख सकते, ये तो होता ही है, ये तो चलता ही है, ये शब्द समाप्त करो। मुझे बदल के दिखाना है, मैं बदलूंगा और भी बदलेगा, अवश्य बदलेगा, इस निश्चय और शुभ भावना से चलो, फिर देखो जल्दी जल्दी अपना राज आ जाएगा। तो ये 18 तारीख को 2 बातें सदा के लिए धारण
ओम शांति। ओम शांति। आपका स्वागत है अव्यक्ति परिवार में। आज है 13वां दिन, दैवी संस्कार दैवी संसार, एक भाषा। और आइए अब हम मोहिनी दीदी से सुनते हैं। आज है सैटरडे, सो हम चिट चैट में अव्यक्ति यात्रा में चिट चैट भी होगी। तो आइए अब मोहिनी दीदी से सुनते हैं। Om Shanti, everyone. ओम शांति आप सबको। So even I cannot hear your sound, but I तो know. मैं भी आपकी आवाज नहीं सुन सकती, पर मैं जानती हूँ कि आप सब कह रहे हैं ओम शांति। Yes, you all saying Om जी Shanti. हाँ, आप कह रहे हैं ना ओम शांति आप सारे। Many times Baba said. कितनी बार बाबा कहते हैं ठीक है, सिर्फ अपना सिर हिलाएं। So that is like saying. तो Yes. वो है जैसे कि कहना जी हाँ। Most important is तो सबसे vibration, ज्यादा जरूरी है स्नेह की language भाषा, of silence, साइलेंस की भाषा, language of pure feelings, language of पवित्र truth. भावनाओं की, ये new language है. शुद्ध भावनाएं। तो ये नई भाषा है ना। In soul consciousness, तो आत्मिक स्मृति में when we have जब positive intentions, हमारे जो we have pure इरादे feelings, होते हैं, सकारात्मक होते हैं, शुद्ध भावनाएं so होती how हैं, they convey. तो कैसे वो पहुंचाए जाते हैं। But also if there is लेकिन इसके साथ साथ अगर बहुत anger, सूक्ष्म insecurity, क्रोध होता है अंदर में, negative feelings for कुछ someone, नकारात्मक भावनाएं होती हैं किसी के how प्रति, they get conveyed. तो वो कैसे पहुंचती हैं वहां तक। Other person immediately feels तो दूसरे something व्यक्ति को तुरंत महसूस हो bad जाता in है this ना, कुछ person. भारी है, कुछ अच्छा नहीं है, कुछ सही नहीं है, चाहे आप कुछ नहीं भी कहें। So the feelings, तो जो our intentions, भावनाएं हैं, हमारे जो इरादे हैं, हमारी जो वृत्ति है, हमारे संकल्प they हैं, communicate तो very वो powerful बहुत than शक्ति even से spoken language. बात करते हैं। वो शब्दों से भी ज्यादा वो जल्दी And पहुंचते now in हैं। soul और consciousness, अब आत्मिक स्मृति में, आत्मिक स्वरूप में बाबा we चाहते use हैं the कि हम vibrations, the thoughts, वाइब्रेशन, संकल्पों की of love, वाइब्रेशंस का प्रयोग करें, स्नेह के, pure intentions, pure शुद्ध feelings. भावना, शुभ शुभकामना। Actually, most of the qualities वास्तव that में one has, they किसी are में never भी spoken. जो इतने सारे गुण होते हैं वो कभी भी बोले नहीं If you have जाते। lot of अगर patience, आपके अंदर बहुत धैर्यता है, you don't keep telling yourself, तो आप अपने आप को ये तो नहीं कहते कि मुझे तो धैर्यता है, मेरे अंदर धैर्यता है। but patience नहीं, speaks for itself. लेकिन जो धैर्यता है वो खुद ही बोलती है। We look at a person, हम कोई व्यक्ति the को other देखते person हैं, जैसे वो कार्य he करते हैं, reacts व्यक्ति positive feelings, जैसे चीजों का प्रतिक्रिया करते and in हैं our उन पे, mind say, this तो is हम मन very में कहते हैं ना कि powerful. ओह, इसमें तो कितना धैर्यता है। I see some souls तो मैं with देखती lot हूँ of कई आत्माओं tolerance. को, उनमें इतनी सहन शक्ति होती है, They don't keep saying it that तो I वो have उसको that कहते quality. नहीं है कि हाँ मेरे अंदर तो ये विशेषता है। वो When there बोलते is नहीं रहते। fragrance in तो flowers, जब फूलों में खुशबू होती है, flower doesn't तो talk, फूल तो नहीं बात करता ना उस खुशबू की, but it communicates the लेकिन quality वो of fragrance. जो उसकी जो खुशबू की जो गुण है वो देता है, तो हमें लगता है कि ओह, मुझे तो ये खुशबू आ रही है। When you talk to तो God, जब आप परमात्मा से बात you करते don't हैं, speak loudly. तो आप Before we तेज used तेज to, नहीं बोलते ना, क्योंकि पहले तो हम करते थे। but our love, लेकिन our जो हमारा feelings, स्नेह है, हमारी भावना है, both are so incognito. दोनों इतने गुप्त हैं। But it's observed, लेकिन Baba दिखती है। बाबा takes that love
बाबा हमसे बाबा वो महसूस करते हैं वो स्नेह हमसे। So subtle way of तो communicating, जो सूक्ष्म तरीका है powerful always than with the बात words. करने का, वो बहुत हमेशा ज्यादा शक्तिशाली होता है शब्दों से। Even when we are और speaking चाहे जब हम शब्द what भी is बोलते inside our हैं, soul, जो आत्मा comes के out अंदर through होता है वो words. शब्दों के द्वारा निकल आता है। Whatever I feel, I जो कुछ भी think, I महसूस ponder, करती हूँ, मैं अनुभव करती हूँ, जिस पर चिंतन करती हूँ, तो मैं थोड़े समय के लिए शाम में बांटती हूँ। it's not only hearing you तो ये listening सिर्फ to ऐसे नहीं but कि the आप listening word in mind. ये नहीं कि आप सुन रहे हैं, आप सुन रहे होते हैं जो मेरा दिल कहता है, जो मेरी भावनाएं कह रही होती हैं। Because they are very क्योंकि real. ये बहुत वास्तविक है ना शब्द। शब्द तो आपको जोड़ने पड़ते हैं, आपको सही शब्द ढूंढना पड़ता है और फिर आपको पंक्ति बनानी पड़ती है, अपना पूरा ऐसे कोशिश करते हैं कि अच्छे से इसको प्रेजेंट करें। लेकिन फिर भी क्या होता है, कितनी बारी जो हम सही में कहना चाहते हैं वो वैसे शब्द नहीं आते हैं सही शब्दों द्वारा, क्योंकि अंदर में जो भावनाएं होती हैं, Our deep experiences हमारे जो गहरे अनुभव होते cannot be हैं put through the वो एक language. अलग रीति से पहुंचाए जाते हैं, शब्दों द्वारा नहीं। So when Baba talks of तो जब Sakash, बाबा बात करते हैं we don't सकाश say की, that तो we are हम ऐसे नहीं going बैठते now कि ओ अब to मैं जा रही हूँ सकाश this देने इस person. व्यक्ति को। नहीं, हम तो कुछ नहीं बोलते। Words have limited impact. शब्दों में जो प्रभाव होता है वो हद का होता है। Even when we meet, the जब हम physical मिलते भी presence, हैं, जो भावनाएं हमें एक दूसरे के से मिलती they हैं, stay with us तो वो longer हमारे साथ लंबे समय तक than रहती words है। ever do. इसके बजाय कि कोई कहे कि ओ Oh, you are मैं तो very आपसे बहुत beautiful. प्यार करती हूँ, मैं तो आप बहुत प्यारे हो उसकी। It might be comforting, हाँ, थोड़ा तो आराम दे सकता है, but if it's not real, लेकिन अगर ये वास्तविक नहीं होता तो हमें how पता do चल we जाता है know ना। it's not real? कैसे हमें पता चलता है कि ये It's वास्तविक just नहीं a है, word. ये सिर्फ शब्द है। So if each one of तो us अगर can एक एक हम see में से ये this पहचानने inner लग जाए, power, ये अंदर की शक्ति, which is of pure feeling, यह है शुद्ध भावनाओं की। as Baba said, to take जैसे कि homework बाबा of कहते good हैं कि vibes. होमवर्क लेना है शुभ भावना का, भाव और भावना का। So always have तो love and bhavna. हमेशा स्नेह और भावना रखनी है। बाबा ने भाव और भावना कहा। Bhav means intention. भाव मतलब हमारा भाव, हमारे इरादे क्या है। Through soul conscious drishti, आत्मिक दृष्टि द्वारा we could say everything, do हम everything. सब कुछ कह सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। When I go to subtle जब retreat, मैं अव्यक्त वतन Baba में sees जाती हूँ तो everyone, बाबा एक and when एक I हम में come से back, सबको देखते हैं, और मैं जानती हूँ जो बाबा देख रहे होते हैं, he's doing his work through बाबा his अपना rays, कार्य कर light रहे and होते हैं love, ना। जो लाइट है और स्नेह है वो उसकी किरणें erasing, दे रहे होते हैं, erase things, तो मदद करते delete हैं things, कुछ मिटाने की और कुछ that रचने की। comfort तो is बहुत आराम just देते with हैं one आत्मा को, look, just through drishti. बहुत बहुत स्नेह देते हैं सिर्फ दृष्टि द्वारा। But in heart, what लेकिन is दिल love में क्या language? होता है, स्नेह की भाषा होती है दिल में। Deities, देवता, look like they smile, मुझे लगता है वो they मुस्कुराते speak, हैं, वो they don't कम बोलते describe हैं। commentary. तो ऐसे लंबी लंबी चीजें नहीं, कहानी They नहीं just सुनाते। talking, talking, कैसे talking, नहीं, बात and करते रहे they करते रहे करते रहे कि कुछ don't भी किसी चीज को कोई समझाना describe है, anything. किसी को परिभाषा देनी है, So इसको much. स्पष्ट करना है, इतना स्पष्ट करते हैं ना हम। In golden age, और सतयुग में, in deity world, there is so much देवी देवताओं की love, दुनिया में इतना स्नेह, appreciation, इतनी समझ, इतनी स्वीकृति एक दूसरे के that we won't प्रति। need so much words to use. तो हमें इतने शब्द नहीं चाहिए होंगे प्रयोग करने के लिए। किसी ने कहा कि जब वो डिक्शनरी बनाते हैं ना तो वो बड़ी छोटी होती है, जो डिक्शनरी होती है ना जिसमें शब्द होते हैं, और फिर अब वो डिक्शनरी बढ़ती जा रही है और शब्द उसमें ऐड होते जाते हैं, और उसमें शब्द जुड़ते जाते हैं, तो डिक्शनरी बड़ी हो जाती है जिसमें शब्दों के मीनिंग And होते now हैं। the तो और Brahmins अब dictionary is also ब्राह्मणों की डिक्शनरी है, lot of words बहुत we छोटी don't होती है use ना, बहुत सारे शब्द and हैं lot जो of हम प्रयोग ही ways नहीं we करते, don't speak. और इतना सारे तरीके हैं जिन जो हम उन It is द्वारा more our
बोलते नहीं हैं। ये ज़्यादा हमारी भावना है, हमारा स्नेह है और हमारे साइलेंस की शक्ति है। तो जब हम कहते हैं एक भाषा, and that language is of और वो truth, भाषा of है presence, of सत्य peace. की, साइलेंस की और स्नेह की। More we speak that जितना language, ज़्यादा हम वो भाषा बोलते हैं अपनी दृष्टि द्वारा, अपने वाइब्रेशन द्वारा, अपने भावनाओं द्वारा, I think what start emerging, मैं समझती हूँ कि क्या उभरने लगता है कि हमारे दैवी संस्कार। you will feel आप internally महसूस करेंगे अंदर में कि ओ, मुझे तो बहुत दिव्य महसूस हो रहा है, क्योंकि ये जो परिवर्तन आ रहा है, ये शब्दों से मैं साइलेंस की ओर, एकदम शुद्ध so बातचीत, लेन internally देन। there is lot of तो change, अंदर में बहुत बहुत certain feeling of परिवर्तन, divinity दिव्यता की भावना and divine family, और दिव्य परिवार, and that also enhances the और purity वो भी अंदर in की our पवित्रता bhavana. हमारी भावना में उसको और बढ़ाती है। Even whatever the चाहे soul जो has कुछ भी आत्मा जो कुछ भी हो, experiences, लेकिन सिर्फ शुभ these days कामनाएं somebody देनी told है। me there's this इन दिनों feeling किसी of ने कहा कि वो आत्मा तो वैसे ही है। then in few seconds I तो have मैंने felt थोड़े this feeling सेकंड्स में देखा कि ओ, इनको तो बहुत even सारे whatever शुभकामनाएं they do चाहिए, or चाहे they जो say. कुछ भी वो है या जो कुछ भी वो कर रहे हैं, Correct. यानी कि बहुत शुभकामनाएं So चाहिए। our language is तो like that. हमारी जो भाषा होती है, स्नेह की भाषा, शुभकामनाओं की भाषा, Internally शुभ language of silence. भावनाओं की भाषा, साइलेंस की भाषा, And all that is और love वो and सब कुछ respect है, for the स्नेह है अपने soul, लिए, आत्मा के लिए everyone और हर as एक के लिए children of स्नेह। our Father. जैसे हम एक So we एक have बाबा के internally बच्चे हैं, तो हम हमारे पास है pure स्नेह, and शुद्ध स्नेह, रूहानी स्नेह, परमात्म स्नेह की भाषा। so that's the love. तो वही स्नेह Language of है, love we have स्नेह to की speak. भाषा जो हमें बोलनी Om है। Shanti. ओम शांति। ओम शांति सत। ओम शांति। तो आज है सैटरडे, तो हमारे अव्यक्त यात्रा में रूह रेहान रहेगी। तो इससे पहले कि हम अपनी रूह रेहान शुरू करें, तो आइए अपना होमवर्क लेते हैं कल के लिए, और फिर हम ड्रिल भी करेंगे। तो मैं बुलाना चाहूँगी हमारे फरिश्ता सिस्टर बहन सिस्टर नोरा को। आपका स्वागत है सिस्टर नोरा। Shanti. Very lovely to be here with everyone today, this evening. ओम शांति। बहुत प्यारा लग रहा है सबके साथ यहाँ पर। जहाँ पर भी आप, चाहे सुबह है वहाँ पे, दोपहर है, शाम है। तो बहुत सुंदर मैसेज जो दीदी ने बताया, कुछ जो मैं इतना सोच रही थी आज, और अभ्यास कर रही थी अपने लिए, कि वो विश्वास करने की वो अनुभव का साइलेंस में बाबा के साथ, और बहुत बहुत दिलचस्प चीज़ें देखी जो आके आई हैं, बहुत सारी महसूसताएं, लेकिन विश्वास रखना उस अनुभव को, साइलेंस के अनुभव को। तो इसलिए दीदी को सुनते हुए जो दीदी ने बताया, तो ये मुझे एहसास दिलाता है कि अगर हम अपने जीवन में पीछे देखते हैं, तो हम देखते हैं कि कैसे वाइब्रेशन, भावनाएं कैसे हमसे बात करती हैं। ये जो सारी जो चीज़ें हो रही हैं, जो हमें कहीं और ले जाती हैं, उनके बीच में हम भावनाएं देख सकते हैं। कुछ मैं जो मैं अपने लिए प्रति फोकस कर रही हूँ, ध्यान दे रही हूँ, कि बाबा बाप दादा की दृष्टि के सामने बैठ के और वो अनुभव लेना उनसे, और वो सही में मुझे प्रेरणा देता है कि मैं औरों को भी वही कर सकूं। तो दीदी को सुनते हुए, कल की कहानी भी सुनते हुए भी, वो जो दृष्टि, आत्मिक दृष्टि, और सही में महसूस करना अपने लिए कि वो अनुभव, आत्मा का अनुभव, वो एक नया अनुभव, नए अनुभव है,
और भावनाएं भी। तो वो भाषा, भावना और भाव मेरी स्मृति में आते हैं, लेकिन हाल ही में ये भी सोच रही थी भावनाओं और वाइब्रेशन को भी, और सही में ऐसे अनुभव होता है कि वही एक तरीका है जिससे हम औरों को भी अनुभव करा सकते हैं, विशेष करके जो सोल जो सुनना नहीं चाहते। और हम सब जानते हैं कि कितने सारे हैं, और आत्माओं को और अनुभव चाहिए आजकल में। तो हम सारे ज़रूर से हमें मौका मिलेगा अभ्यास करने का, ये जो भाषा है स्नेह की। तो हम ये शुभ भावना और ये जो अंदर में भाव है वो उसको देखेंगे, तो सही में उसके साथ प्रयोग करेंगे साइलेंस के साथ कि आत्मा का अनुभव क्या है। तो पवित्रता के बारे में इतना, तो हम अनुभव करेंगे इकट्ठे। divine दैवी संस्कार, दैवी संसार, एक भाषा। love also becomes a means to serve. स्नेह Even if you don't, सेवा का साधन भी बनता है। the language of love is more चाहे elevated than all आप भाषा को नहीं जानते, लेकिन स्नेह की भाषा सर्व भाषाओं से love अति also श्रेष्ठ है। becomes a means to serve. स्नेह भी सेवा का साधन बनता है। The language of love is more फिर चाहे आप than all भाषा भी ना जानते हो, लेकिन स्नेह की भाषा सर्व भाषाओं से अति श्रेष्ठ है। एक भाषा। Love also becomes a means to serve. स्नेह भी सेवा का साधन बनता है। Even if you don't know the language, चाहे आपको भाषा नहीं भी आती हो, लेकिन स्नेह की भाषा सर्व भाषाओं से अति श्रेष्ठ है। love also becomes a means to serve. स्नेह भी सेवा का साधन बनता है। Even if you don't know the language, फिर चाहे आपको भाषा नहीं भी आती हो, is more elevated लेकिन स्नेह की भाषा
सर्व भाषाओं से अति श्रेष्ठ है। Om Shanti. ओम शांति। Om Shanti. So tomorrow's ओम शांति। उसके बाद तो अब है स्वागत है आपका अव्यक्त यात्रा में। अव्यक्त परिवार की रूह रेहान सच्चे दिल से, सच्चे दिल की angel brother Eric, welcome. सच्चे दिल से जो कहा जाए वो और दिलों को छूता है। तो हमारे प्यारे एरिक भाई को हम स्वागत करना चाहेंगे। आपका स्वागत है एरिक भाई। ओम शांति जी, loving greetings ओम शांति। everyone, और हर एक को बहुत बहुत स्नेह भरे अभिनंदन, और दीदी मोहिनी दीदी को भी बहुत बहुत listening अभिनंदन। to you, Mohini Didi, in Hindi. मैं आनंद ले रहा था मोहिनी दीदी का हिंदी में 7 o'clock पे, जब उन्होंने हिंदी में बोले और मैंने एहसास किया कि भाषा है, टॉपिक है एक भाषा। तो मैंने हिंदी में सुना और फिर इंग्लिश में सुना और फिर फ्रेंच में सुना, और मुझे लगा कि मैं तो एक भाषा में नहीं, मैं तो 3 भाषा में सुन रहा हूँ। Very interesting लेकिन जो बहुत ही दिलचस्प चीज़ थी कि जब थोड़ा बहुत जो हिंदी में सुना with English or French और translation. इंग्लिश और फ्रेंच ट्रांसलेशन के साथ, तो वो मुझे मधुबन ले गया I was एकदम। surprised that मैं इतना हैरान था कि the connection जो संबंध था, जो कनेक्शन था, कि मुझे याद दिलाया कि मैं मधुबन में हूँ, जैसे हम हिंदी क्लास सुनते हैं वहाँ पे ट्रांसलेशन सुनते हैं। so lovely to तो इतना प्यारा be with है you, and आप सबके साथ आना। really enjoyed our और मुझे बहुत आनंद आया। मैं कई बार सोचता हूँ कि मोहिनी दीदी आप कहाँ हैं। मैं कई बार सोचता हूँ, मुझे पता है कि आप आ रहे हैं, लेकिन मैं कई बार सोचती हूँ कि कहाँ से आपको इतने अच्छे अच्छे संकल्प आते हैं, और कैसे सारे जो टॉपिक हैं, ये जो है एक भाषा का टॉपिक, तो मुझे लगता है 10 मिनट के बाद तो मैं सब बता देता कि भी एक भाषा के बारे में, लेकिन ऐसे लगता है कि जैसे कि इसका अंत ही नहीं है, reflection. जैसे चिंतन इतना ज्यादा, So तो बेहद का। तो जी हाँ, मोहिनी दीदी at some point, आने वाली हैं किसी भी समय, I want to और stay on that line मैं उस लाइन, thoughts from मैं उन्हीं yesterday. संकल्पों पर रहना चाहता था जो कल जो बात हुई। इस यहाँ पे है मोहिनी दीदी, गुड इवनिंग। Yeah, I loved also very much the तो मुझे बहुत प्यारा लगा जो आपका रूरेहान था कल वॉडी बहन के साथ, वो बहुत बहुत दिलचस्प था। I'm wondering तो sometimes मैं सोच रहा था कि कई बारी have we कि really कितना हम सही में, how much have I या really मैं become soul conscious? कितना मैं आत्मिक स्मृति में, दोनों समय, जब मैं योग में होता हूँ वो तो होता है एक Soul consciousness. एक आत्मिक स्मृति का अभ्यास है, और जब मैं कार्य कर रहा होता हूँ तो मुझे सही में बहुत अच्छा लगा जो कल आपने बताया। मैंने उसे आज लिया कि जो अचानक जो भावनाएं होते हैं कि हम बोलते नहीं हैं, लेकिन वो ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं शब्दों से ज़्यादा। तो मैं आपसे एक अनुभव बताना चाहूँगा जो बहुत ही अच्छा भावना थे, और आप मुझे बताएं कि ये मैंने सही किया कि नहीं। क्या मैं आपको एक कहानी बता सकता हूँ बहुत दिलचस्प? It's a very powerful image you तो shared with us.
जैसे कि बहुत अच्छा है जो आपने बताया कि किसी को छूना और वो जैसे कि वो उठ गए और फिर चलने फिरने लग गए। तो लेकिन मेरे साथ भी बड़ा ही दिलचस्प अनुभव रहा जब एक बहन जो सेंटर पे आते थे वो ठीक नहीं थी वो। तो हम हमेशा हमेशा उनको व्हील चेयर में देखते थे कि जैसे कि उनको कोई उनको एक बीमारी थी जिसे। तो मैंने भाई को बुलाया तो मैंने कहा कि उनको हॉस्पिटल, तो उन भाई ने कहा कि वो हॉस्पिटल में वो ठीक नहीं है क्योंकि उनका समय अच्छा नहीं चल रहा था। तो फिर मैं गई, जैसे कि मैं एक बड़ा दादा हूँ और मैं हॉस्पिटल में गया कि सोच गया कि बाबा चलो चलते हैं वहाँ पे बस सेवा करते हैं। तो हमें किसी को यहाँ पे हील करना है तो बड़ा मिशन है यहाँ पे, चलो बाबा। तो कुछ अच्छा लेके आओ। तो जो भाई थे उन्होंने पहले उनको देखा था। तो जब मैं वहाँ पे पहुँचा हॉस्पिटल में तो जैसे इमरजेंसी यूनिट में, तो जो भाई थे वो उनके बेड के पास लेके गए और हमने नर्स को बोला कि हम तो अपने फ्रेंड को मिलने आए हैं। तो वो हमेशा व्हीलचेयर में होते थे तो अब वो लेटी हुई थी। तो मैं उनको पहचान नहीं पाया क्योंकि मैंने उनको कभी देखा ही नहीं, व्हील चेयर में नहीं बैठी हुई थी इसलिए। तो उन्होंने उन्होंने शिव बाबा ऐसे सीलिंग पे लगा रखा था छत पे, क्योंकि वो लेटी हुई थी तो फिर छत पे देख रही थी तो उनको शिव बाबा देख रहे थे। तो हम जानते थे कि वही है क्योंकि हमने शिव बाबा का चित्र देखा छत पर। तो हमने नर्स को बोला कि हम तो अपने दोस्त को मिलने हैं। तो हम बेड के पास गए और मैं सही में याद कर रहा था कि अपने सीनियर्स को कि क्या करते हैं जब आत्मा शरीर छोड़ने जा रही होती है। तो मैं वहाँ पे था जैसे कि बड़े दादा के रूप में उनके हाथ को लिया और मैं जैसे कि उनको बहुत मीठी बातें बताना शुरू हुआ। तो मैंने कहा कि ओ, और नर्स ने हमें बताया कि वरी मत करो कि उनकी बहुत मेडिकेशन हुई है तो वो आपको हो सकता है नहीं पहुंचानेंगे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं। तो मैंने सोचा ठीक है मैं आत्मा से ही बात कर रहा हूँ। तो फिर तो उनकी ट्यूब लगे हुए थे और टेप लगा हुआ था सब जगह। तो मैं सही में उनको पहचान भी नहीं पाया क्योंकि वो ऐसे इतना अलग दिख रहे थे। तो मैंने कहा कि आप यहाँ पे हैं, आप आत्मा हैं, बाबा आपको याद करते हैं, आप बाबा की गोद में हैं। और वो ऐसे बड़ी बड़ी आंखें खुली हुई थी और वैसे हिल रहे थे, कुछ बोलने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि वो बोल नहीं पाते ना क्योंकि इतनी सारी ट्यूब्स थी उनके मुख में। और मैंने भाई को बोला कि ये तो इतनी अलग है, ये कितनी ठीक नहीं होंगे ना कि मैं इनको पहचान ही नहीं पा रहा, ये तो कितनी ठीक नहीं है। लेकिन मैंने उनकी बेली को देखा, मैंने कहा ठीक है कि जैसे कि तो मैं उनको बोलता रहा बहुत मीठे उससे कि। और दूसरा चीज़ मैंने देखा उनकी आंखें इतनी बड़ी हो गई थी। और फिर मैंने भाई को बोला कि ये इतनी अलग दिख रही हैं। और भाई ने कहा, उनका रिस्ट देखा, उनके ना कलाई, और उन्होंने वो नाम होता है ना, नाम का ब्रेसलेट पहनते हैं हाथ में हॉस्पिटल में। और उन्होंने नाम देखा और उन्होंने कहा ये वो वाली बहन नहीं है ये वो आत्मा नहीं है। तो वो नाम दूसरा था। तो फिर को दूसरी आत्मा से बात कर रहे थे तो हमने कहा यार वो आत्मा तो वो आत्मा सोच रहे होंगे कि ये क्या मेरे को बता रहे हैं, ये कौन है बाबा, ये किसकी बात कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है, वो आत्मा सोच रहे होंगे। तो वो सही बहन नहीं थी तो भाई तो भाई हंस पड़े और वो वहां से निकल गए और मैं वहां अकेला रह गया और मैं उस बहन के साथ और मुझे पता भी नहीं चला। तो मैंने कहा ओ आई एम सॉरी, आप गलत बहन हो मैं किसी और को देखने आया था। लेकिन बाबा आपको बहुत प्यार करते हैं, बाबा ने आपके लिए फरिश्ते भेजे और वो ऐसे ऐसे कर रहे थे बोल देने की कोशिश कर रही थी कि कौन हो आप, कहाँ से आए हो, क्या कह रहे हो। और वो जो नर्स थे जिनको ये पता लगा कि क्योंकि भाई ने शायद उनको बताया कि वो वाले व्यक्ति नहीं है जिनको हम देखने आए, तो हमने बेड मूव कर दिया तो उन्होंने किसी और को शिव बाबा के नीचे रख दिया था। तो जो नर्सेस भी वहां पे इतना हंस रहे थे तो मुझे पता नहीं चला क्या कहना है। तो मैंने कहा वो आत्मा तो सोच रही होंगी कि क्या बोल के जा रहे हैं, पता नहीं कि आज वो है कि नहीं। लेकिन कि कैसे उनको 3 फरिश्ते मिले या उनको लगा कि ये कौन आ गए थे मेरे पास। तो जब मैं दूसरे कमरे में गया फिर, तो हाँ ज़रूर से वो जो बहनें जो हम उनको जानते थे, तो वो ठीक थी, वो व्हील चेयर पे थी वो वाली बहन और वो अच्छी हो रही थी। तो वो इतना हंसी फिर। तो खैर मैं आपको ये कहानी सुना रहा हूँ क्योंकि जब मैंने आपकी कहानी सुनी तो वो बहुत प्रेरणा वाले थे, मेरी तो बहुत फनी स्टोरी थी। तो मैंने कहा ओ कैसे हम
वहाँ पे हो सकते हैं आत्मिक स्मृति में, और वही मेरा पॉइंट है ना। तो मैं बाबा को वहाँ आह्वान कर रहा था और मैं सही में बहुत अच्छा बनने की कोशिश कर रहा था और शुभ भावना दे रहा था। कैसे बाबा ने मुझे नहीं बताया कि ये वो नहीं है, वो बहन दूसरे कमरे में है। तो मेरा पॉइंट जो है वो मैं कहूँगा कि रियल। तो और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आत्मिक स्मृति, आत, आत्मिक स्वरूप। तो मेरा जो प्रश्न था वो ये था कि क्या मैं रियल हूँ, या फिर मैं कई बारी जैसे कि ऑथेंटिक यानी कि दिल से सच्चा। लेकिन मुझे नहीं पता कि ये रियल था कि नहीं था, क्योंकि मैं कुछ तो मिस कर रहा था वहां पे और मैंने कुछ मिस किया होगा, कोई सिग्नल बाबा ने दिया होगा, कहीं ना कहीं मिस किया। तो मैं सोच रहा था इसको आप क्या कहेंगे कि क्या है। जैसे कि हम अपने बन रहे हैं, हम सच्चे हैं, लेकिन कई बारी वो रियल नहीं होता। मैं कोई बड़ा सीनियर पर्सन का रोल प्ले कर रहा हूँ और पर वो रियल तो नहीं हुआ। तो खैर, तो सच, तो मुझे लगा कि वो जो कल आपकी कहानी थी उससे हम बता सकते हैं, लेकिन उतनी प्रभावशाली नहीं थी। तो मोहिनी बहन कह रहे हैं, तो मैं देखता हूँ कि वो जो आत्मा को वो उपस्थिति चाहिए थी, तो चाहे वो उनको नहीं भी समझ में आया हो, लेकिन जो आपकी उपस्थिति थी भाइयों की, आप वहां पर थे, तो जरूर से वो उस आत्मा को जरूरत थी। तो मैं ये भी देखती हूँ कि वो भी एक सेवा है। और आप सबको ऐसा नहीं महसूस होना चाहिए कि अजीब, लेकिन आपको होना चाहिए कि ड्रामा है ना, ड्रामा एक्यूरेट है, तो उसको ज़रूर चाहिए थे। क्योंकि जो वो आत्मा, दूसरी आत्मा तो बेटर हो रही थी, तो इसको मैं ऐसे ही देखूंगी। लेकिन मुझे भी याद है कि एक बारी एरिक भाई, जो यहाँ वाले एरिक भाई हैं, तो हम दोनों एक एक वृद्ध महिला को देखने गए। तो वो बाबा की बच्ची थी, लेकिन बहुत वृद्ध थी उस समय पे। तो वो मुझे देखना चाहती थी, मिलना चाहती थी। तो जब हम गए तो उन्होंने एरिक भाई का हाथ पकड़ा और फिर 20 मिनट तक वो दृष्टि लेती रही एरिक भाई से, 20 मिनट तक, और वो उनका हाथ नहीं छोड़ रही थी, इतना टाइट उन्होंने हाथ पकड़ रखा था। तो जो एरिक भाई थे वो उनका हाथ पकड़े हुए थे, दृष्टि दे रहे थे। तो मुझे लगता है कि भाई तो है, बड़े दादा है। तो उन्होंने मुझे हाथ दिया, लेकिन फिर एरिक भाई को दोबारा दिया। तो 20 मिनट तक वो दृष्टि ले रही थी, नॉन स्टॉप दृष्टि ले रहे थे। तो मुझे पता है कि एरिक भाई तो सुन रहे होंगे, तो वो याद कर रहे होंगे उस बात को। तो ये ठीक है। तो आपने बहुत अच्छा पार्ट बजाया। तो सच्चा और रियल भी ना, क्योंकि आप के जो भाव था, आपका जो स्नेह था, आपकी जो भावनाएं थे, जो दृष्टि दे रहे थे, तो सब कुछ ना, तो वो जरूरी था। हो सकता है उस आत्मा के लिए उस समय पे भी, हो सकता है उनको आप पहचान नहीं रही होंगी कि क्या हो रहा है, लेकिन उन्होंने सही में बहुत सारा स्नेह प्राप्त किया आपसे। तो वही मैं कहूंगी। So do you see, तो क्या आप देखते हैं कोई अंतर सच्चे में या रियल में, कि आपको कुछ फर्क लगता है? क्योंकि जब हम बढ़ रहे हैं, जब हम सच्चे होते हैं लेकिन हम जुड़ते नहीं हैं, क्या हम कर सकते हैं और बेहतर? जैसे कि आप बता रहे हैं कि जैसे हम स्नेह से एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं, भावनाएं मैं ट्राई कर सकता हूँ। तो लेकिन मैं कहूँगा कि हाँ, मैं सच्चा हूँ। तो मुझे ये मैं सच्चा हूँ, मतलब अंदर बाहर एक जैसा हूँ, मतलब सच्चा हूँ अंदर बाहर। लेकिन हो सकता है कि मैं रियल नहीं हूँ। जैसे कि अगर मुझे ज़्यादा पता होता तो मैं अच्छा करता थोड़ा। क्या आपको लगता है इसमें कोई अंतर है? तो मोहिनी दीदी कह रहे हैं कि पहले आप रियल बनते हैं, फिर सच्चे बनते हैं अंदर बाहर। क्योंकि अंदर बाहर जो सेम होते हैं, तो वो रियल से, रियलिटी से आता है ना। कोई भी 100% नहीं होता, लेकिन ज़रूर से जानना कि मैं आत्मा हूँ और उसका अभ्यास करना और औरों को भी आत्मा देखना, तो वो हमें, वो सारा रियल होता है और वही हमें फिर सच्चा बनाता है अंदर बाहर। तो मैं कहूँगी कि पहले हम रियल होते हैं और फिर हम सच्चे बनते हैं। अभी हाल ही में ही एक बहन, तो बहुत बहुत माताएं होती हैं जो आते हैं, तो और उनके जो हस्बैंड होते हैं वो सहयोगी होते हैं। लेकिन जब मुझे पता लगता है कि वो सहयोगी हैं, तो मैं क्या करती हूँ कि One is going to कोई जा bless. रहा है तो टोली ब्लेसिंग दे देती हूँ, याद प्यार साथ में दे देती हूँ कि अपने आप युगल को दें। तो अभी हाल ही में किसी ने कहा कि He's not well. तो अभी वो ठीक नहीं है, उनका तबीयत ठीक नहीं है। तो उन्होंने कहा कि मैं सही में सिस्टर मोइनी से प्यार करता। तो उन्होंने कहा कि कैसे? तो उन्होंने कहा कि Because she's real. क्योंकि वो रियल है, वो
तो जब उन्होंने कहा, तो जब उन्होंने मुझे बताया फ़ोन पे, और मैं सोचती रही कि तो ये सच है ना कि जब हम स्वाभाविक होते हैं कोई चीज़ में तो हम रियल होते हैं। तो इस समय पर मुझे लगता है हम सबके लिए, चाहे आपके लिए भी, तो ज़्यादा आत्मिक स्मृति है देह भान से ज़्यादा। तो अगर हम देखें, परसेंटेज को भी देखें, बहुत स्वाभाविक आत्मिक स्मृति है। जैसे कि कल भी मैंने बताया, कई बारी औरों को देखते हुए आत्मिक स्वरूप में वो भी हमें मदद करता है आत्मिक स्मृति में टिकने का। तो मुझे याद है कि जब पहली बारी मैंने सीखा तो हर एक को मैं आत्मा देखती थी, हर एक को आत्मा देखना है। तो बहुत काम में आया, क्योंकि जैसे मैं अपने आप को याद दिला रही हूँ कि स्वाभाविक रीति से कि मैं भी आत्मा हूँ। तो मुझे लगता है कि आप सबने एक बहुत अच्छा पार्ट बजाया, सच्ची, रियल, और उसके साथ साथ सच्चा भी। तो ये ऐसा नहीं, ऐसा तो नहीं कि ऊपर से आर्टिफिशियल था या नकली था, लेकिन वो सच्ची में उस सत्यता से आ रहा था। तो जो संकल्प आया, कई बारी आता है कि जी हम ज्ञान बांटते हैं, हम भाषण देते हैं, क्लासेस करते हैं, कोर्स कराते हैं, कई बारी मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है जो चिंतन से कि ओ ये तो बहुत दिलचस्प है जो मैं बता रहा हूँ। लेकिन फिर मैं अपने आप को प्रश्न करता हूँ कि क्या मैं रियल हूँ? क्या आइडिया तो ये बहुत अच्छा है कि कई बार उसके बाद मैं सोचता हूँ कि क्या आप रियल चीज़ की बात कर रहे हैं? क्या ये जुड़ता है गहराई से? और मुझे पता है कि कई बारी मेरी जो स्मृति है, मेरी सोच है, वो मेरी धारणा से महान होते हैं कि उसके बाद वो अंतर आ जाता है धारणा में। तो मुझे ऐसा लगता है कि क्या मैं सच्चा हूँ या मैं रियल हूँ या कैसा? तो मैं बहुत बहुत तो वहीं पे संकल्प जो है वहां से आते हैं। तो ये रू रेहान में, तो मोहिनी दीदी कह रहे हैं कि क्या मैं देखती हूँ कि अगर हमारे पास आइडिया आता है तो हम खुश होते हैं ना, फिर हम औरों को बताते हैं, लेकिन बाद में हम सोचते हैं कि little more तो in मैं उसको अभ्यास और कर सकता था ना। तो जो मैं कोशिश करती हूँ, जब मुझे आइडिया आता है तो मैं उनके साथ प्रयोग करती हूँ, अभ्यास करती हूँ, और फिर मैं उसको जाकर कहती हूँ। क्योंकि वो सही में ऐसे होता है कि मान लो कि अगर मुझे क्या बोलना है आज, तो बहुत सारे संकल्प आएंगे अच्छे, लेकिन वो सही, वो सत्यता से आ रहे हैं या फिर वो मेरी बुद्धि से आ रहे हैं। तो जब भी आपको कोई आप चिंतन करते हैं, जब चिंतन करते हैं, थोड़ा बहुत मंथन करते हैं, तो प्रयोग भी करें और फिर उसके बाद बोलें, तो फिर आपको ऐसे संकल्प नहीं आएंगे। तो वो किसी को भी हो सकता है ना, जो कोई जिसको आइडिया आए और फिर वो जाके औरों को बताने लग जाए। तो उसमें अंतर आ जाता है कि मैंने तो उन संकल्पों का प्रयोग नहीं करा, और अगर हम करते हैं तो फिर ऐसे संकल्प नहीं आएंगे। There's an interesting story. तो एरिक भाई कह रहे हैं एक और दिलचस्प कहानी है। तो आज मैं आपको सिर्फ कहानियां ही सुनाने वाला हूँ। तो जब मैं बहुत छोटा था ज्ञान में, मैं कहूँगा कि सिर्फ 3 साल हुए होंगे ज्ञान में, और उस समय 3 साल मतलब कि आप सीनियर ही हो उस समय पर, क्योंकि जो कोई कोर्स कराते थे उस समय। तो मुझे बुलाया गया कि एक लिस्बो एक जगह है पोर्चुगल में, वहाँ मुझे बुलाया गया। तो मैं जैसे कि मेरा स्वागत किया गया, और मैं बहुत लंबे से मैं ज्ञान में था 3 साल। तो हम गए एक परिवार के साथ आउटिंग में गए, हम सारे यंग थे और थोड़े थोड़े हिप्पी जैसे भी थे, और बहुत बहुत नशा चढ़ा हुआ था उस समय। तो वो हमें एक बहुत सुंदर पार्क में लेके गए, लिस्बन में, पुर्तगाल में। और हम पार्क में थे, और मैं जैसे कि वरिष्ठ भाई के रूप में मैं अपना पार्ट बजा रहा था, लोग फॉलो कर रहे थे और मैं ज्ञान दे रहा था पूरा समय में। और फिर हम गए और एक बहुत सुंदर ऐसे वहाँ पे स्वान आए, जैसे वो वहाँ पे तैर रहे थे पानी में। तो And I was telling them very clearly, और मैं उनको बहुत श्रेष्ठ को मैंने कहा कि देखो ये हमारी मूर्त है, और बाबा हमें बताते हैं कि हमें होली स्वान जैसा बनना है। तो मैंने उनको पूरी क्लास इनको सुनाई कि जैसे जो होते हैं वो सिर्फ जो अच्छा होता है वही उठाते हैं, तो साफ खाना खाते हैं, वो गंद भोजन नहीं करते। तो उस समय पे तो वो स्वान सिर्फ पानी से बाहर आ गई, हंस जो है वो पानी से बाहर आ गया, और उसने बहुत अजीब और बहुत ऐसे कुछ ऐसे बहुत डर्टी चीजें उठा ली वो स्वान ने। स्वान, और मैं बता रहा था कि जो हंस होते हैं वो तो बड़े साफ होते हैं, और ये हंस एक निकल के आया और एकदम ऐसे और गार्बेज खाने लगे ये हंस। तो मैंने कहा ओ ये तो काम नहीं कर रहा।
ये वाला हंस क्या खा रहा है? तो मैंने कहा हो सकता है कि ये सच नहीं है कि हो सकता है ये जो हंस है ये कुछ अजीब चीजें खा रहे हैं। तो उस समय मैंने सोचा कि मैं बहुत सच्चा था, तो मैंने कहा वो रियल तो नहीं हुआ जो भी था। तो मुझे लगा कि उस दिन से मैं थोड़ा कम एक्साइटेड हो गया कुछ भी बताने के, जो भी ऐसी मुहूर्त बताने के लिए। तो ये बहुत एंटरटेनिंग था, तो रमणीक था। तो मेरे लिए मेरा पास आपके लिए एक सही का प्रश्न है। जब हम कहते हैं that sometimes our feelings कि हम बता रहे थे कई बार हमारी भावनाएं बहुत शक्तिशाली होती हैं शब्दों से भी ज्यादा, तो कैसे आप भावनाओं को, कोई आत्मा के प्रति भावना कैसे परिवर्तित कर रहे हैं? हम कह सकते हैं अच्छा आप अच्छे हो, आप मीठे हो, आप बाबा के बच्चे हो, हम ऐसे संकल्प तो बना सकते हो, लेकिन क्या वो सच्चे होते हैं, वो रियल होते हैं? लेकिन वो भावना कैसे मैं परिवर्तित करूं किसी के प्रति, ताकि वो जो भावना है वो रियल हो? कैसे आप करते हो? क्योंकि अगर आपको भावना किसी के प्रति अच्छी करनी है या श्रेष्ठ बनानी है, तो मोहिनी बहन कह रहे हैं कि दो चीजें होती हैं, एक तो प्रेम भरे संबंध होते हैं और दूसरा है कि मुझे आत्मा की सेवा करनी है। तो जब आपको किसी को भी सेवा करनी होती है ना, तो आपको बहुत श्रेष्ठ दृष्टि रखनी है। तो मैं समझती हूँ कि एक एक हम में से, because of Baba's क्योंकि बाबा के, choice of our stage of perfection, बाबा की हमारी जो दृष्टि है हमारे प्रति, हमारे संपूर्ण स्थिति की वजह से हम ज्ञान में आगे बढ़ते हैं। मैं हमेशा देखती हूँ कि बाबा ने अपनी दृष्टि कभी हमारे प्रति चेंज नहीं की कि हम क्या होंगे हमारे संपूर्ण स्थिति में, और इसीलिए हम अपनी जो ये यात्रा है जारी रख रहे हैं। तो वही होता है आत्माओं के लिए भी। अगर मैं वो दृष्टि रखती हूँ कि उनके अनादि स्वरूप की, उनके आदि स्वरूप की, उनके संपन्न संपूर्ण स्वरूप की, तो आप स्वाभाविक रूप से ही आपके अंदर इतनी अच्छी भावना आएंगे। तो ऐसे नहीं देखेंगे कि अव्यक्त बाप दादा ने थोड़े शब्द बोले कि आप उनको सिखाना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात उन्होंने बोले, लेकिन मन में उनकी कमजोरी रखी होती है, तो वो व्यक्ति वो कभी भी लेंगे नहीं। तो बहुत सूक्ष्म पॉइंट है, जैसे कि मैं ये आत्मा को देख रही हूँ कि इस आत्मा में ये कमजोरी है, और मुरली में मैं अंडरलाइन कर रही हूँ कि हाँ, ताकि वो आत्मा समझ सके। मैं बार बार मुरली में बता रही हूँ कि मुझे ये पॉइंट लेना है, तो ये कार्य नहीं करेगा। तो क्योंकि मेरे अंदर अंदर में वो कमजोरी रखी हुई है उस व्यक्ति के लिए, और मैं सोच रही हूँ अच्छी के बारे में, लेकिन मैं उनको ऐसे बातें कर रही हूँ कि मुरली में ऐसे ऐसे चीजें अंडरलाइन करके उनको बताने के लिए, क्योंकि अंदर में मैं उनकी कमजोरी देख रही हूँ और उनको सिखाने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन अगर मुझे वो नहीं होता, दादी जान के हमेशा कहते थे कि किसी ने दादी जान के से पूछा कि आपने इतनी सारी चीजें आप कहते हो लोगों को बुरा नहीं लगता, लेकिन जब हम बोलते हैं तो वो बुरा लगता है। तो उन्होंने कहा क्योंकि मेरी भावना बुरी नहीं होती। तो उसका अर्थ है कि मुझे अपने भावना को शुद्ध रखना है अगर हमें उस आत्मा की सेवा करनी है। लेकिन ये मेरे लिए भी अच्छा है क्योंकि मैं अच्छी भावना में रहना चाहती हूँ, तो क्यों मुझे वो बुरी भावनाएं रखनी है अपने साथ? तो ऐसे ही मैं भी करूँगी। but I mean I heard लेकिन मैंने सुना कि क्या बाबा ने कहा कि mentioning the weakness of कि thinking जो कमजोरी की नहीं बोलना या उसके बारे में सोचना नहीं, अच्छी भावना रखने की। अगर मान लो does something that really कोई कुछ ऐसा करे जो सही में जो थोड़ा मुझे क्रोध दिलाता है, मैं कहूंगी मैं मुझे, लेकिन मैं सबकी बात कर रहा हूँ, कोई ऐसा कार्य करता है और मैं कहता हूँ कि ओ मुझे तो ये अच्छा नहीं लगा, कि ये तो गलती है, तो मैं उसको ऐसे नहीं सोचूं, तो मैं उस आत्मा को आदि अनादि स्वरूप में देखूं, तो क्या ये थोड़ा सा बुद्धि का कार्य नहीं है? my feelings are क्योंकि मेरी भावना तो इस समय पे ऐसे कि मैं उस व्यक्ति को लाइक नहीं करता, लेकिन मुझे पसंद नहीं है वो व्यक्ति, लेकिन मैं उसको जस्ट मिटाने की कोशिश कर रहा हूँ सिर्फ संकल्पों से, तो जैसे बहुत बुद्धि से। तो मोहिनी दीदी कह रहे हैं कि जब आप उस भावना से जारी रखते हैं तो वायुमंडल वैसा बन जाता है, तो और भी उससे प्रभावित हो जाते हैं। no. So that is where when तो वहीं पे जब आप सोचते हैं किसी के बारे में कि इसको परिवर्तन करना है भावना को, service can तो happen through these क्या इस सेवा हो सकती है इन भावनाओं से? तो जो ऊर्जा बनेगी कि जो वाइब्रेशन बनेगी तो वो औरों को भी प्रभावित करेंगे। इसका अर्थ है कि वो जैसे कि बड़ी बात बनती जा रही है, बड़ी चीज बनती जा रही है, और वो भी हम नहीं चाहते। तो मैं समझती हूँ कि अगर कोई भी कोई गलती करता है तो मैं तुरंत ही उसको, it didn't happen जैसे कि ये हुआ ही नहीं, जैसे नहीं हो रहा, कि देखने के लिए become a big कि वो बड़ी बात ना बन जाए, ऐसे वायुमंडल भारी ना हो जाए
या उस आत्मा को बुरा ना लगने लग जाए। तो हम वो नहीं चाहते कि वो हो, हम नहीं चाहते कि वो आत्मा को बुरा महसूस हो, तो हमें वो भावना को बदलना होगा। तो मैं करूँगी, मजा बहुत रेगुलरली करती हूँ। I think the big difference तो मुझे लगता है कि बड़ा अंतर है कि आपके में, आपके अंदर वो अहंकार नहीं है। तो हमारे जो कमजोरियां, हम अभी भी उस पे कार्य कर रहे हैं, तो जो हमारे जो कमजोरियां हैं वो आ जाते हैं, और जितना देर तक वो कमजोरियां, हो सकता है आपको ईगो नहीं है या अहंकार नहीं है, तो वो ऐसी भावना नहीं है जो और किसी के अंदर होगी जिसके अंदर अहंकार होगा। तो जो अहंकार वाला है, तो जो अहंकार है वो भावना को जिंदा रखता है। तो मैं बुद्धि से कहूंगी नहीं नहीं, ऐसे नहीं महसूस करो, ऐसे नहीं सोचो, ऐसे नहीं सोचो, अपनी भावनाओं को बदलो। तो मैं सोच रहा हूँ कि क्या मुझे देखना होगा कि क्या मेरे अंदर बन रहा है कि मैं अपनी भावनाओं को बदल सकूं, क्या उभर रहा है मेरे अंदर। तो मैं सोच रहा था क्या ये ज़रूरी है कि मैं प्रश्न करूं कि मेरी भावनाएं कहाँ से आ रही हैं पहले। हाँ, आपके लिए तो अलग है क्योंकि आप तो ऐसे महसूस नहीं करते ना, तो आपके लिए अलग है। लेकिन मैं कोई अपने भाई बहनों के उस पर बोल रहा हूँ, क्योंकि जो अभी भी कोशिश कर रहे हैं उस पहाड़ पे चढ़ने की। मुझे पता है आप तो पहाड़ की चोटी पर हैं। नहीं, तो वही कह रहे कि आप जो कह रहे हैं मैं समझती हूँ कि हम सारे को वो स्थिति से गए हैं। लेकिन हाँ, जैसे कि मुझे लगता है हमेशा ऐसा होता है ना, दादी जान की दादी गुलजार कहते थे कि You get very upset. I don't like anyone speaks lie. And Dadi Gulzar said, but then you are upset. That's also a दादी mistake. गुलजार कहते थे कि अगर कोई झूठ बोलता है तो आप फिर नाराज हो जाते हैं ना, तो नाराज होना भी एक गलती है ना। तो ज्ञान से हमारी जो समझ होती है, और जब हम करते हैं प्रैक्टिकली उसको लेके आते हैं और हम उसका रिजल्ट देखते हैं, तो कई रिजल्ट होता है कि वो जो वाइब्रेशन जो है फैल रहे होते हैं। तो अगर वो सेंटर पे हो रहा होता है और अगर आप उसको इजाज़त देते हैं तो हर एक कोई उसमें आ जाएगा। और हम ये नहीं चाहते कि ये हो। तो क्योंकि आपके दिल में आप चाहते हैं चीज़ों को बेहतर बनाना चाहते हैं, आप चीज़ों को बेहतर देखना चाहते हैं, तो ये जो सूक्ष्म चीज़ें हैं ये विघ्न आते हैं और आपको इन पर विजयी होना है। तो इस पर हार नहीं मान सकते इन विघ्नों से। लेकिन ज़रूर से जैसे कि आप कह रहे हैं कि हमारी जो व्यक्तिगत रिस्पांस, हमारा जो हम जैसे प्रतिक्रिया करते हैं वो हमारे संस्कार से आता है। तो अगर हमारे अंदर वो संस्कार नहीं आए तो हमारे अंदर वो भावना नहीं आएगी। तो कहीं ना कहीं ये जो व्यक्ति का जो एक्ट है वो हमारे संस्कार को, जैसे बटन को प्रेस हो जाता है, वो हमारा संस्कार उभर जाता है। तो लेकिन अब मुझे लगता है कि सारे पुरुषार्थ कर रहे हैं ना कि शुभ भावना में रहने के, अपनी शुभ भावना और शुभकामना लेन देन में। तो बाबा ने कहा आप तो प्रकृति को भी दे रहे हो, तो आप एक दूसरे के ब्राह्मण को क्यों नहीं दे सकते। तो वही बाबा ने मुरली में बताया। well, thanks to Baba for तो धन्यवाद बाबा के लिए कि बाबा इतने लंबे समय तक मेरे ऊपर काम करते रहे। मुझे नकारात्मक भावनाएं नहीं है किसी के लिए, like that, but लेकिन was also तो मैं सही में प्रयोग कर रहा था कि पिछले हफ्ते से जो जैसे कि आपने बताया कि आत्मा को देखना। और इसलिए ही जो मेरा जो पहला संकल्प वो ये था कि कैसे as I become, because कितना आत्मिक स्वरूप में मैं टिका हूँ। I'm reading Murli तो so जब मूली पढ़ी जाती है क्लास में class या क्लास की, to almost तो मैं कोशिश करता हूँ जैसे कि the sisters and brothers, बहनों को ना देखूं और भाइयों को ना देखूं, सिर्फ आत्माओं को देखूं। and I could feel the और मैं महसूस कर सक पा रहा था कि वो प्रभाव वो और गहराई में like man, and I उस स्थिति में और गहरा होता गया। तो मैंने कहा हाँ, और भी है, हम इसमें और आगे जा सकते हैं उस आत्मिक स्वरूप में। तो ये इतना सुंदर था। और मैं सही में प्रश्न कर रहा था कि ये तो नई नई भावनाएं रच रहा है। think that depth तो मुझे लगता है कि वो जो आत्मिक स्मृति की गहराई है वो भावनाओं पर प्रभाव डालती है। और वही मेरा प्रश्न है कि सत्य है या, मुझे पता है कि मैं अंदर बाहर सच्चा हूँ और मुझे शुभ भावनाएं हैं सब के लिए, लेकिन मैं और ऊपर जा सकता हूँ और ऊपर जा सकता हूँ इन सुंदर भावनाओं में। और मैंने सोचा कि ये तो और भी रियल है। तो खैर, and thanks to तो you बहुत ही दिलचस्प है और आपका धन्यवाद क्योंकि आप सही में आप उनको पुराने ब्राह्मणों को सोचने में आप सोचते हो कि अरे मैं सिस्टर मोहिनी को सोच रहा हूँ क्या मैं आत्मिक स्मृति में हूँ, मैं तो कुछ यहाँ मिस तो नहीं कर रहा। तो धन्यवाद हमारे को इतना धक्का देने के लिए, आगे जाने के लिए, जो हमने सोचा और हमें स्पष्ट करने के लिए। हम सारे बाबा को ही फॉलो कर रहे हैं, तो हमें बाबा को ही फॉलो करते रहना है, तो हम बाबा जैसे बन जाते हैं। तो बाबा यही चाहते हैं हमसे।
Thank you. Anyway, sorry I didn't धन्यवाद। tonight तो since I talked too much. That's good. I That's have good. great feelings. I have great मुझे बहुत बड़ी भावनाएं हैं, महान भावनाएं हैं। Thank you, Mohini Didi. धन्यवाद मोहिनी दीदी। There will be Toli and this Toli more तो जी powerful. हाँ, टोली भी होगी और ये भावनाओं से भी ज्यादा शक्तिशाली है ये टोली। संकल्प से 2 टोलियां हैं आज। एक टोली है Looks like samosa. समोसे जैसे लगती है, It's मीठा sweet समोसा। during ये दिवाली पे के समय में बनती है। गुजिया, very interesting gugara. गुगरा बोलते हैं, सॉरी, गुगरा। And then और फिर ये दूसरी जो है ये जलेबी है, आप सब जानते हो ना, क्योंकि मधुबन में जलेबी मिलती है। sweet. कम मीठी होती है, उसको हम कम मीठी बनाते हैं। It melts in the mouth when we तो put it. मेरे मुंह में जब इसको डालते हैं तो पिघल जाती है, तो बहुत मीठी होती है ये। Okay, we want to feed you with jalebi. हम आपको जलेबी खिलाना चाहते हैं Feed you with gugara. और आपको घुघरा भी देना चाहते हैं। बहुत टेस्टी है ये, बहुत सारे इसके अंदर नट्स भी हैं। तो खैर, In Toronto, मुझे लगता है टोरंटो में वो आपको सब भेजते हैं ना, every center got. हर सेंटर को मिला ना, क्योंकि जब In Toronto, when they make, they will टोरंटो में जब वो 500 बनाते हैं, 1000 बनाते हैं, तो मैंने कहा ठीक है, तो हर सेंटर को भेजे ना। yeah, but our Toli has to तो cross हमारी the border. टोली को तो बॉर्डर क्रॉस करना पड़ता है, तो वो ठीक नहीं होता। When you all come to जब आप आएंगे तो फिर If they cross Toli across the border, they will ask the Toli to be tested for COVID. अगर वो कहेंगे टोली बॉर्डर के अक्रॉस जाए तो टोली का भी कोविड टेस्ट होगा। तो जब आप पीस विलेज में आएंगे तो हम आपको बहुत सारी टोलियां देंगे, ठीक है। Contest. If तो हम एक कॉन्टेस्ट करेंगे, अगर टोली ज्यादा शक्तिशाली प्रभाव डालती है या शुभ भावनाएं। Toli with pure feelings. टोली जो है शुभ भावना के साथ, जो टोली है वो Cooked with pure feelings. बहुत शुभ भावना के साथ बनाई गई। Okay, that was ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा रहा। धन्यवाद आप सबको जिन्होंने प्रश्न भेजे, अरिक भाई को, and you take it for them. So और आप उनके लिए प्रश्न पूछते हैं। बहुत अच्छा, धन्यवाद मोहिनी दीदी। ओम शांति, गुड नाइट, शांति। Brother Eric,